किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में डीएपी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। डीएपी खाद डालनी चाहिए तो इसके संग और क्या नहीं डालना चाहिए, और रोपाई अगर हो जाती है तो उसके कितने दिन बाद डीएपी खाद डालनी चाहिए जिससे वहाँ पर कल्लों का विकास ज़्यादा हो, हमारी 100% डीएपी खेत में काम करे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, जब आप धान की रोपाई करते हैं, कुछ किसान क्या करते हैं, धान रोपाई होने के लगभग लास्ट जुताई करते हैं तो वहाँ पर डीएपी खाद डाल देते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के अनुरूप किसान भाई क्या करते हैं, धान रोपाई होने के बाद लगभग 7 से 8 या 10 दिन के बीच में वहाँ पर डीएपी खाद डालते हैं। तो कितनी मात्रा में देना है, मात्रा अच्छी भली भांत आपको समझ लेना है। मात्रा की बात करें तो वहाँ पर आपको लगभग 25 से 28 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी खाद लेना है। यूरिया की बात करें तो यूरिया आप लगभग 12 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, फास्फोरस वाली की जो खाद हमारी होती है, डीएपी खाद के साथ आपको जिंक सल्फेट जो आती है उसको आपको बुआई साथ नहीं करना है, क्योंकि जिंक सल्फेट फास्फोरस खाद से आप बुआई करेंगे तो ऐसा रिजल्ट हमारा देखने को नहीं मिलता है। वह किसी दूसरी रूप में हमारी खाद बन जाती है और असंतुलित रूप में हमारी लीच डाउन में मिट्टी के अंदर चली जाती है, जिससे 100% काम नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिया अगर किसान भाई धान की फसल में डाल रहे हैं तो उसके संग जिंक सल्फर कितनी मात्रा में देना है। किसान भाइयों, यूरिया की बात करें तो रोपाई होने के बाद लगभग 10 से 12 दिन के बीच में किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया खाद नाइट्रोजन जो होती है वो पौधों को देना शुरू कर देते हैं। इसके संग किसान भाइयों, अगर यूरिया मात्रा की बात करें तो लगभग 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद लेना है, और लगभग 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट, अगर 33% वाली ले रहे हैं तो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब लेना है। अगर 21% वाली ले रहे हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी सी आपको बढ़ा के लेना है। अगर ये मात्रा किसान भाइयों अच्छी प्रकार से वहाँ पर देते हैं तो पौधे में जो कल्लों का विकास है वो अच्छे से देखने को मिलता है। किसान क्या करते हैं, यूरिया खाद दे देते हैं लेकिन उसके संग जिंक और जो सल्फ़र है उसका मिश्रण किसान भाई नहीं मिलाते हैं। सल्फ़र से किसान भाइयों क्या होता है, जो कल्लों का विकास है वो भी से होता है, और एक प्रकार से वहाँ पर जो रोग की समस्या है वो भी सल्फ़र से दूर हो जाती है। अच्छी प्रकार से तने का विकास होता है, जड़ों का विकास होता है। जब पौधे के मिट्टी गहराई तक जड़ें जाएंगी, जड़ें रेशे हमारे फैलेंगे ज़मीन के अंदर, तभी पौधे का विकास अच्छी प्रकार से होता है। आप देखते होंगे जिन पौधों में जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, पौधा उतना ही बड़ा लगा रहता है, पौधे में जितना अच्छा विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बढ़वार भी नहीं हो पाती है और पौधे का विकास वहाँ पर रुक जाता है। ऐसे में पैदावार भी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो सल्फ़र, यूरिया और जिंक का मिश्रण अगर देते हैं, इसके बाद खेत में आप पानी की मात्रा लगा देते हैं, इसके बाद लगभग 4 से 5 या 8 दिन के बाद रिजल्ट देखेंगे कि पूरा खेत एकदम से लहला उठेगा, पूरी फसल हमारी हरी भरी एकदम खेत में दिखाई देगा। पड़ोसी पूछेंगे, आपने भाई साहब इस खेत में क्या डाला है, ऐसी कौन सी खाद डाल दिया है जिससे एकदम से पूरा खेत कल्लों से भर गया है, एकदम से टहनियों का विकास एकदम बहुत सारा हो गया है, खेत एकदम लहला उठा है। किसान भाइयों, ये सब हमारा जिंक, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, जो भी पोषक तत्वों की कमी, हमारी कैल्शियम, आयरन की कमी है, इन सब तत्वों की अगर पूर्ति कर लेंगे तो 100% आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी, फसल हमारी अच्छी होगी, पौधा स्वस्थ होगा, निश्चित तौर पर 100% पैदावार मिलेगी। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, जानकारी तुरंत देने का प्रयास करते हैं। किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, दवा डालने में आ रही हो, किसी फसल आप बुआई किए हो वो उसकी बढ़वार रुकी हो, उसमें किसी प्रकार का रोग लगा हुआ हो, तो फसल संबंधित सभी जानकारी आप समय समय पर देते रहते हैं। लेकिन जो भी किसान चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आप देख रहे होंगे घंटी वाला एक बटन बना होगा, जिससे प्रेस करके ऑल पर कर लेना है। अगर हिंदी में मोबाइल है तो आप सभी पर
वहाँ पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आपको है तुरंत मिल जाएगा। इससे आप अपने जो खेती बाड़ी करते हैं समय पर जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं, कैसे उसकी अगर पैदावार आपके लगभग 5 कुंटल हो रही है तो 8 कुंटल तक पैदावार आप आसानी के साथ जानकारी मिलते आसानी के साथ वहां पर लाभ उठा सकते हैं। तो किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।